दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी बांदा पोस्टिंग का विवरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एसडीएम नरैनी बना दिया गया। जब मैंने ज्वाइन किया, पहले दिन ऑफिस पहुंचा मैं, तो मैंने पूछा कि इसके बारे में, टोपोग्राफी के बारे में क्या क्या सिचुएशन है। बगल में पन्ना पड़ता था, मध्य प्रदेश बॉर्डर, अजयगढ़ पन्ना, उसके आगे खजुराहो। एक और महोबा का बॉर्डर पड़ता था और पहाड़ी एरिया था पूरा। मेरा जो घर था, मैं आंगन में सोता था, मुझे याद है, रात में, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं रहती थी। 2-3 दिन 4 दिन लाइट नहीं रहती थी। जनरेटर चलता था और वो जनरेटर ही गर्म हो जाता था, तो उसको बंद करना पड़ता था। तो आंगन में ही हम लोग सोते थे। गर्मी में मेरी पोस्टिंग हुई थी और उस समय टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था। एक टीवी वहाँ पे हम लोगों ने, मैं गोरखपुर से लाया था, लगा दिया था, और उसमें केबल जोड़ी थी। एक केबल कनेक्शन था जिसमें 3 बजे से लेके 7 बजे तक कार्यक्रम आते थे और उसी में फिल्म दिखाई जाती थी। तो बच्चों को, वाइफ को, वो एक टाइम पास होता था देखने का। तो मुझे, जब मैं ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बताया गया कि साहब यहाँ पे कालिंजर एक किला है। मैं नहीं, उस समय इतिहास का छात्र था, मैंने कालिंजर के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन इतना महान किला है, इतना विशाल है, ये मुझे नहीं आइडिया था। बताया साहब कालिंजर किला है, वहाँ पे नीलकंठेश्वर का बहुत विशाल मंदिर है, और जो भी अधिकारी एसडीएम आता है साहब वहाँ दर्शन करने जाता है। तो मैंने कहा भाई चला जाओ। सुबह में तैयार होके जीप से, मेरे साथ लेखपाल थे, तहसीलदार साहब भी थे, नायब तहसीलदार विशाल क्षेत्र के थे। मैं कालिंजर गया। रास्ता बड़ा खराब था, पहाड़ पे, बड़ा ऊंचा पहाड़ था, 800-900 फीट ऊंचा था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। जीप चल रही थी, डर भी लग रहा था इस तरीके से जाएगी, लेकिन ड्राइवर तेज था। हम लोग कालिंजर फोर्ट के ऊपर पहुंचे और वहां से फिर नीलकंठेश्वर मंदिर के पास वो ले गया ड्राइवर। वहां से हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरे, और जो सीढ़ी थी, पत्थर की, पहाड़ काट के बनाई हुई सीढ़ियां थी, और पहाड़ काट के ही बगल में विशाल विशाल मूर्तियां भगवान की, यक्ष यक्षिणी की, भैरव की, लाखों, हजारों नहीं, लाखों मूर्तियां, छोटी बड़ी। और जब नीचे उतरता गया तो मैंने विशाल रूप देखा। कालिंजर के पीछे बहुत बड़ा पत्थर, चौड़ा पहाड़ कहिए, होगा तो 500-800 फीट ऊंचा, 800-1000 फीट चौड़ा पहाड़ सीधा, उस पे मूर्तियां, और बड़ी सुंदर मूर्तियां। मैं तो दंग रह गया। अब मेरा उस समय जो मेरे मन में भाव आया, मैं अब प्रयागराज का हूँ, धार्मिक परिवार का हूँ, तो मुझे तो उस समय लगा कि मैं, ईश्वर ने मेरे साथ कितना बड़ा न्याय किया कि मुझे गोरखपुर से यहाँ भेज दिया। बांदा में ऐसा विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन नहीं कर पाता। नीचे गया मैं, अंदर नीलकंठेश्वर मंदिर के अंदर, बताया कि साहब नीलकंठ की मूर्ति है, उसी का लोग दर्शन करते हैं। और लगभग वो 10, अंदर में गया, पूरा ये सैंडस्टोन है, जो पहाड़ है उधर का, चित्रकूट का सारा सैंडस्टोन है, लेकिन जो मूर्ति थी वो ग्रेनाइट की पूरी, तो कहीं से ला के वहां स्थापित की गई थी, और 8-10 फीट ऊंची। और सबसे बड़ा आश्चर्य था कि जो मूर्ति थी, उसके गले को पोंछ दीजिए, वो हमेशा गीला हो जाता था। तो उसके पीछे कहानी बताई कि भगवान शंकर ने जब विषपान किया था समुद्र मंथन से, जब रत्नों में विष निकला, तो भगवान शंकर ने विषपान किया और उनका गला जलने लगा। तो वो तांडव करने को उतारू हो गए, कि परेशान हो गए। तो भगवान को शांत करने के लिए सृष्टि सर्जक ब्रह्मा जी स्वयं अवतरित हुए, और उन्होंने शंकर से विनय किया कि शंकर, तुम सृष्टि को चुनौती मत दो, काल को चुनौती मत दो, तुमने विष लिया है, तुम यहाँ शांत बैठ जाओ, मैं तुम्हारे विष को शांत करने के लिए निरंतर यहाँ पे जल का स्रोत दूंगा, और तुम यहाँ बैठो। और शंकर भगवान वहीं नीलकंठेश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए, और आज भी उनका गला हमेशा वहां गीला रहता है। पोंछ दीजिए, वो गला गीला हो जाता है। ये सब चीजें मैंने देखी, सुनी, मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना विभोर हो गया। मैंने पंडित जी से पूछा, वहां से पूजा वूजा कराई, पंडित जी जब जाने लगा, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि बड़ा सुनसान में, चढ़िए पहाड़, चढ़ना कितना कठिन था, फिर उसको नीचे उतरना, लाइट वगैरह थी नहीं, वो रहते कैसे रहे होंगे। तो मैंने पूछा, पंडित जी कोई परेशानी तो नहीं? तो बोले मुझे कि कभी कभी भोग लगाने के लिए
परेशानी होती है, मतलब प्रसाद नहीं मिलता है। उन्होंने कहा मतलब भगवान नीलकंठेश्वर का रोज वो भोग लगाना चाहते थे, कभी भी प्रसाद नहीं मिलता है, पैसा नहीं होता है, इसलिए प्रसाद नहीं होता है। अब मेरी आत्मा एकदम दुखी हो गई, कितना पूर्वजों ने हमारे कितनी मेहनत से स्थापित किया। और जो मंदिर होते थे उसका उद्देश्य कोई झगड़ा फसाद नहीं होता था, ये मन की शांति के लिए। उस समय तो सब भारतवासी थे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सब भारत में ही थे। हमारे पूर्वजों ने बनाया है मंदिर शांति के लिए। आज वो मंदिर का भगवान का जो है प्रसाद हम लोग भोग के लिए नहीं है, बड़ा मुझे कष्ट हुआ। मैं आया नीचे, आते ही मैंने निर्णय लिया कि आज से जो है भगवान का प्रसाद ठीक से लगेगा। फिर मेरे साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सब समझ गए मेरी भावना, उनको भी कष्ट हुआ होगा। हम लोगों ने पैसा जमा किया। वहाँ के प्रधान तो नहीं थे, एक वैद्य जी थे, वैद्य जी थे, वो बड़े पुराने वैद्य थे और उन्होंने कालिंजर के बारे में बड़ी जानकारी रखी थी। हम उनके पास गए तो उन्होंने सब बताया कि पंडित जी ने हमको बताया था, तो हम उनकी मदद करते। वो संकोच में नहीं बोले होंगे, सब हो जाएगा। फिर भी हम लोगों ने कर दिया, आपसे वहाँ पे भोग होगा, पूजा होगी और हम लोग हमेशा वहाँ जाया करेंगे। फिर मैंने सोचा कि लोग वहाँ पे, इतना टेढ़ा रास्ता था कि वहाँ जाना कठिन था, तो लोग पैदल चल के, एक रास्ता था वो सीढ़ियों से पैदल चल के चलते थे, वो शॉर्ट रास्ता था, लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते थे, वो यंग ही उसमें चढ़ सकते थे। और एक रास्ता जो जीप का था, पोर्टेबल था, उसमें कोई जा ही नहीं सकता था, किसी पास जीप नहीं, गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल चल नहीं सकती थी, तो दर्शनार्थी कम जाते थे। मेरा हुआ कि मन में यही मैंने निर्णय लिया कि इसको तो हम ऐसा बना दें कि यहाँ पे लोग आए, देखिए इतना विशाल। मैं तो पागल हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा अद्भुत मंदिर भी होगा। इतना बड़ा शिल्पकार ने वहाँ मंदिर, भगवान का रूप स्थापित किया, इतनी मूर्तियाँ बनाई मेहनत से, हजारों साल लगा होगा बनने में, चंद दिनों के समय का था ये। तो मैंने आगे साहब वहाँ पे जैसे ऐसे करके, मैं आपको वो भी घटनाएं बताऊंगा। मैंने कहा इस मंदिर को हम लोग प्रचारित करेंगे, लोग यहाँ दर्शन करें। और मैंने उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे थे डॉक्टर शंकर दत्त ओझा, वो भी इलाहाबाद के थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो उनकी पत्नी भी संस्कृत की, डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी संस्कृत की प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। मैंने उनको अपनी भावना बताई, वो बोले यार हम भी चलेंगे। वो भी दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे दर्शन के लिए आए। और वो हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे, हम लोगों ने 7 दिन का कालिंजर महोत्सव शुरुआत की। वो महोत्सव शुरुआत में एसडीएम नरैनी था, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया था, लेकिन उसके बाद में जब ये महोत्सव चल रहा था तो शायद मैं एसडीएम सदर बना दिया गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने एसडीएम नरैनी शायद था, बहुत ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एनीवे, तो नरैनी का महोत्सव, वहाँ पे कालिंजर महोत्सव 7 दिन का हुआ। उसमें रमानाथ अवस्थी इस समय दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थे और बहुत अच्छे कवि थे, वो आए कवि सम्मेलन में, भोंपू आए, बहुत बड़े बड़े कवि लोग आए। फिर मेरी शादी हुई थी, मुझे ससुराल पक्ष मेरा अच्छा था, संपन्न था, तो मैंने अपनी बात अपनी पत्नी से रखी, ऐसा ऐसा इसको प्रचार करना चाहता हूँ। रमानाथ अवस्थी जी ने मुझसे कहा कि मिश्रा जी इतना वो भी आए, उन्होंने वहाँ पे जब कालिंजर महोत्सव चल रहा था तो उन्होंने दर्शन किया, तो बोला इतना विशाल तो हमने कभी सोचा नहीं, इतना सुंदर मंदिर, और यहाँ तो लोगों को आना चाहिए, दिल्ली क्या दुनिया भर के लोग यहाँ के दर्शन करेंगे और कुछ नहीं तो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, इसको आप डेवलप करिए, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा दूरदर्शन से फिल्म बना के टेलीकास्ट करिए। अब आएगी फिल्म कैसे बने, तो उन्होंने कहा वही कठिन काम है, उसमें पैसा लगेगा। मैंने आके पत्नी से बताया, पत्नी ने कहा कि आप जो भी पैसा लगे मैं दिलवाऊंगी, मेरे पास भी है। और साहब हम लोगों ने रिसोर्सेज करके कैसे उस फिल्म को मैंने बनवाया। एक वहाँ बिन्नी थे, बिन्नी उनका सरनेम था, याद नहीं आ रहा, कोई सक्सेना जी थे वकील, उन्होंने बड़ा मेरा सहयोग किया। और मैंने फिर रिसर्च वर्क किया, किताबों को, नरैनी पोस्टिंग में यही मैं करता रहा, अपना काम भी किया, लेकिन मैंने खाली बद पुराण, गरुड़ पुराण, उनके एपिसोड जो कालिंजर से जुड़े थे सब के सब मैंने पढ़े। और फिर कालिंजर पे डॉक्यूमेंट्री, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, डॉक्यूमेंट्री शूट की, 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई, उसका सारा खर्चा मैंने वहन किया। और उसके बाद उस फिल्म को जब बन गई तो एडिटिंग कैसे की जाए, तो मेरे बनारस के मित्र ओमपुरी जी मेरे मित्र थे जो कि पहले से, तो ओमपुरी को मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, तो बोले कि मेरे जो पीआरओ हैं मिस्टर एसपी दुबे स्क्रिप्ट राइटर होते थे। स्टोन बॉय फिल्म एक बनी थी मॉरिशस से, उस फिल्म के वो स्क्रिप्ट राइटर थे, कहानीकार थे।
और चंद्र प्रकाश चाणक्य में चाणक्य के गुरु बने थे, कलाकार भी थे। तो उन्होंने कहा मैं एसपी शिव प्रकाश द्विवेदी को भेज रहा हूँ दिल्ली में, वो बैठ के एडिटिंग कराएंगे। तो उन्होंने भाई शिव प्रकाश जी आए, उन्होंने एडिटिंग करी, हम लोगों ने फिल्म बनाई कालिंजर। और कालिंजर फिल्म साहब बनी, दूरदर्शन उसमें एक ही चैनल होता था, उस चैनल से वो रिलीज़ हुई। मुझे याद है मैं एसडीएम सदर उस समय हो गया था और घर पे आ गया था वहाँ से नरैनी से। और जब रिलीज़ हुई उसके बाद वो शाम को शायद फिल्म रिलीज़ हुई और मेरे घर में साहब भीड़ लोगों का, इतने खुश हो गए पूरे बांदा के लोग, साहब ये बहुत बड़ा काम आपने किया। और फिर उसके बाद कालिंजर में मैंने एक सेंटेंस, मैंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मैंने एक सेंटेंस उसमें बोला था, लास्ट में मैंने लिखा था, कालिंजर पूछता है क्या तुम मुझे और मेरी धरोहर को बचा के रख सकोगे। कालिंजर पूछता है क्या तुम मुझे और मेरी धरोहर को बचा के रख सकोगे। और यही प्रश्न पूछती हैं विश्व की अनेक धरोहरें, इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर कौन देगा। और उसके बीच में हमने जो कालिंजर की फोटो दिखाई थी, अर्धनिर्मित टूटी फूटी छेनियों से वार की हुई देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, उसका सब मैंने दिखाया था। और उसका सब रिजल्ट ये हुआ कि 15 दिन 20 दिन के बाद दिल्ली में पेटिशन ऑफिसर बैठते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनके यहाँ कई मुकदमे हो गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ। और उसी समय मेरे समय शंकर दत्त ओझा जिस समय डीएम थे, उन्होंने मुझे फोन किया, रमेश ये कंबोडिया का अंकोरवाट टेम्पल जिन्होंने प्रिजर्व किया है, इत्तेफाक से उनका नाम ही रमेश चंद्र था, वो अपने 16 लोगों की टीम के साथ आ रहे हैं आज ही, उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजा है, वो कालिंजर जाके उसका रेनोवेट करेंगे। और वो आए, मुझे याद है रमेश आए थे, मेरे घर पे उनको बुलाया था, 12-14 लोग थे, सब आर्किटेक्ट से जुड़े थे लोग थे। और फिर वो, मैं उनके साथ तो नहीं गया था, मेरा शायद बिजी था कुछ था। उन्होंने बाद में मेरा जब ट्रांसफर हो गया तो मैंने पता कि ऐसा पूरे कालिंजर को उन्होंने बनाना शुरू किया, कालिंजर का नया रूप हो गया। और उस समय मुझे और कोई याद आती, जब कालिंजर महोत्सव हम लोग कर रहे थे तो उस समय ये जो कहानी, वो भी मैं आपको कालिंजर के बारे में, मेरा जो फिल्म है कालिंजर जो मैंने बनाई है, अभी रिसेंटली बनाई है, उस समय कालिंजर बनाई थी, वो तो दूरदर्शन में पता नहीं कहाँ खो गई, आर्काइव में भी नहीं मिली, मैंने बड़ी कोशिश करी, वो नहीं मिली। कालिंजर फिल्म मेरी 26 मिनट की या 30 मिनट की थी। मैंने अभी रिसेंटली मैं चित्रकूट गया था, कोई भगवान प्रभु के दर्शन करना भी था, मेरे भजन की शूटिंग थी, तो मैंने उस बीच मैं कालिंजर फोर्ट गया, मैं 2 दिन घूम घाम के मैंने वहाँ पे शूटिंग करी और उसकी मैंने फिल्म भी बना के मैंने अपने चैनल पे रमेश मिश्रा दिव्य ज्ञान पे डाला है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कालिंजर की अब जो रूप है बदल गया, वहाँ सड़क हो गई, बोटेबल, वहाँ पे मोटल बन गया, लोग जाते हैं और काफ़ी पैसा भी चढ़ता है, सब रेनोवेट हो गया, सारी जो खंडित मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थी उनको एकत्र करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रख लिया है। और अब एक कालिंजर, जो मूर्तियां खंडित टूटी वो तो हैं, लेकिन अब भविष्य में कालिंजर की उपेक्षा नहीं होगी, ऐसा हो गया है। तो ये मुझे अच्छा लगा जाने के बाद। तो वो जब फिल्म रिलीज हुई, उसका प्रचार हुआ, ये सब हुआ, और मुझे बड़ा जीवन में उसके बाद से मैं बड़ा एक धार्मिक, मुझ में भावना बहुत पनप गई, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने पहली अपने जीवन की फिल्म बनाई, यद्यपि उसके पहले मैंने जब मैं बनारस में था तो ओमपुरी को नरेशन जो एपिसोड्स थे भारत एक खोज में, लगभग 17-18 एपिसोड, वो सारे मैंने ही ओम के घर में ही रहता था मैं, ओमपुरी जी के, और उनको मैं हिंदी लैंग्वेज प्रॉपरली बोलना सिखाता था, सीरॉक होटल में जाता था, डब करवाता था। श्याम बेनेगल जी भी उस समय काफ़ी अप्रिशिएट करते थे मुझको, ऑफर भी मुझे किया गया था कि आओ छोड़ो नौकरी, बच्चों के कारण नहीं गया, बच्चे बहक जाएंगे। तो वो मैं आपको अपना एक ओमपुरी जी के साथ, श्याम बेनेगल जी के साथ, वो भारत एक खोज का, मुंबई का अपना वो दिन भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा दुर्भाग्य रहा, ओम जी चले गए अभी जल्दी। तो मैं बड़ा तरंग रूप से उनसे जुड़ा था। उनकी विवाह, जो पहला विवाह था वो भी मैंने ही करवाया था, मैं झालावाड़ में गया था, अनु कपूर की बड़ी बहन थी सीमा, उनसे, और अनु, मैं ओमपुरी जी गया, फिर बाद में मेरा परिवार भी रुका था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने सहज व्यक्ति थे ओमपुरी, कोई शब्द नहीं मेरे पास। उनको आप जो थोड़ा ड्रिंक करके बोल देते थे उस पर कोई आप मत जाइए, वो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत सहृदय थे, बहुत उदार थे, बहुत से गरीबों के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग थी, महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। और मैं उनको अंदर एक चीज़ बताऊँ कितना रिस्पेक्टफुल थे, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल नरैनी का जो मेरी पोस्टिंग थी मेरे जीवन के लिए वरदान हुई, और
नरैनी ने मुझे जीवन में फिल्म बनाने का, निर्माण का, मेरे एल्बम का, भजन का, शूटिंग का सारा रास्ता खोल दिया। और मैं आज जो भी हूँ, आज मैंने अपना चैनल शुरू किया है, बोलता हूँ, मेरे कितने भजन आ गए। टी सीरीज से मेरा एल्बम अनुराधा जी के साथ आ गया, दास म्यूजिक से मेरा आ गया, और भी मेरी म्यूजिक एल्बम जीटी ने एल्बम किए, भगवान राम पे भजन, श्री कृष्ण पे भजन हुए। अमेरिका में मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरे भजन से वहाँ रामलीला, न्यू जर्सी की बहुत बड़ी न्यू जर्सी की पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी रामलीला होती है, जिसमें रावण दहन होता है, लाखों लोग आते हैं। एक यूनिवर्सिटी, गढ़गर यूनिवर्सिटी पूरा अपना कैंपस दे देती है गाड़ी की पार्किंग के लिए, हजारों गाड़ियाँ आती हैं। मेरे भजन से वहाँ रामलीला शुरू हुई, और मेरे ही भजन से कृष्णलीला भी बॉर्विक में शुरू हुई। ये सब कृपा मेरी जो भगवान नीलकंठेश्वर की थी, और मेरी नरैनी की पोस्टिंग थी, जो आज मैं जीवन में रिटायर होने के बाद भी सुखी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विदा लेता हूँ। मैं अगले एपिसोड में आपको एक और घटना बताता हूँ, वो राजीव गांधी जी का किस प्रकार से मौत हुई वो रात, और उसके 3 दिन पहले मेरी राजीव गांधी जी से लगभग 2 घंटा सानिध्य उनका, ऐसा सानिध्य कि मेरा वो हेलीकॉप्टर से मेरा हाथ पकड़ के डायस तक, जहाँ भाषण देना था वहाँ तक आए थे। और मेरे डीएम उस समय आलोक रंजन थे, उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आज आपको बताऊंगा, किसी को नहीं मैंने बताया। और वो ऐसा समय था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की उसी दिन रैली लगा दी गई, राजीव गांधी की रैली फेल हो जाए, इसलिए ये भी एक बात हुई। और मैंने क्या रोल अदा किया, मैं आपको अगला एपिसोड जरूर दिखेगा, वो आपको ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, और हम लोग अपनी अंतरात्मा को कैसे दबाते हैं, कैसे कचोटते हैं, नौकरी के लिए कैसे कैसे हम लोग को काम करने पड़ते हैं, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।